हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। फिर से आपका स्वागत है विवॉक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो दोस्त स्टूडेंट्स, पिछली क्लासों में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में बताया था, पेमेंट वाउचर के बारे में बताया था। 2 वाउचर तो आप लोगों ने पढ़ लिए। अब तीसरा वाउचर कौन सा है? तीसरा वाउचर है रिसिप्ट वाउचर F6। इसका उपयोग कहाँ होता है? स्क्रीन पे तो आपको परिभाषा तो नजर आ रही होगी, लेकिन इसको मैं आपको समझा देता हूँ। सामान्य रूप से कहा जाए, यदि किसी व्यक्ति से, संस्था से या फिर किसी कंपनी से या फिर कहीं से आय यानी इनकम प्राप्त हो रही होती है, तो उस दशा में उसकी एंट्री जो होगी वो कहाँ होगी? वो एंट्री होगी रिसिप्ट वाउचर के अंदर। पैसा खर्च तो कर लिया, तो पैसा मिलना भी चाहिए, तो पैसे मिलेगा तो एंट्री तो करनी पड़ेगी, और एंट्री कहाँ करेंगे अपन? रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको परिभाषा में नजर आ रहा होगा, परीक्षा में लिख रखा है, रिसिप्ट एंट्री या रिसिप्ट वाउचर का उपयोग क्या होता है? धन प्राप्त होने पर किया जाता है। जैसे माल बेचा, देनदार से पैसा मिला। देनदार का मतलब आपको मैंने बताया था, देनदार का मतलब क्या होता है? देनदार का मतलब होता है जिस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? माल बेच रहे हैं, उस व्यक्ति को माल बेचा है तो वो आपको पैसा फिर से देगा, तो पैसा मिल रहा है। या फिर बैंक से ब्याज मिलता है। आप लोगों को ध्यान हो, बैंक में आप लोग पैसा जमा कराते होंगे, यदि वो पैसा कुछ टाइम तक पड़ा रहता है तो क्या होता है? बैंक की तरफ से क्या दिया जाता है? ब्याज दिया जाता है। तो उसकी एंट्री भी क्या करेंगे? F6 में करेंगे अपन। देनदार से चेक मिलने पर पैसा मिला, किसके थ्रू मिल गया? NEFT के थ्रू मिल गया, RTGS के थ्रू मिल गया, IMPS के थ्रू मिल गया, या फिर बहुत सारे दूसरे सोर्सेस हैं, तरीके हैं पैसा प्राप्त करने के। तो उन सब की एंट्री कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे। मैंने 2-3 एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितना लाख रुपए लेकर रखा है यहाँ पे? 1 लाख। व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? पैसा तो आ रहा है, उसकी एंट्री भी क्या करेंगे? ये करेंगे। 2-3 एग्जांपल आपके सामने नजर आ रहे हैं। जैसे कि मोहित से 2000 रुपए का चेक मिला, हरीश से नकद में प्राप्त हुए 2000 रुपए प्राप्त हुए। तो इन सब की एंट्री अपन को कहाँ करनी पड़ेगी? टैली के अंदर पड़ेगी। अब टैली में F6 की एंट्री कैसे करते हैं वो देखें आप लोग। जैसे कि मैंने आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो हमेशा से मैं आपको बोलता आ रहा हूं। क्या बोलता आ रहा हूं? कि सबसे पहले अपन को टैली को ओपन करना पड़ेगा, और टैली को ओपन करने के बाद कहां जाना पड़ता है? हाँ जी, कहां जाना पड़ता है? गेटवे ऑफ टैली के अंदर जाना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन कहां जाएंगे? गेटवे ऑफ टैली में चले जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद वही काम करना है जो पिछले 2 वाउचर में करते आ रहे थे। क्या करना है? अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। तो गेटवे ऑफ टैली में गए, उसके बाद कहाँ है? अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आए। उसके बाद क्या? उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करना है। वहां जाने के बाद केवल क्या प्रेस करना है? F6। F4 हो गया कॉन्ट्रा का, F5 हो गया पेमेंट का, F6 का हो गया, F6 हो गया रिसिप्ट का। तो यहां पर आने के बाद हम क्या प्रेस करेंगे? F6 प्रेस करेंगे, और उसके बाद क्या होगा? एंट्री करनी है। तो चलो दोस्तों, इसको पढ़ते हैं हम टैली के अंदर। ये तो हो गया थ्योरी की बात, और मैं आपको बताने वाला हूं प्रैक्टिकल। टैली स्टार्ट करें आप लोग भी, और मैं भी स्टार्ट कर देता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, और थोड़ी देर पहले भी बताया है, कि सबसे पहले आपको कहां आना पड़ेगा? गेटवे ऑफ टैली के अंदर। चलो ठीक है, गेटवे ऑफ टैली में आप लोग आ गए, और आपको पता चल गया हाँ, हर चीज का रास्ता कहाँ है? गेटवे ऑफ टैली के अंदर है। लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसका काम भी तो करना पड़ेगा। कहाँ क्या काम कर रहे हैं? अकाउंटिंग वाउचर का आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? गेटवे ऑफ टैली में आए, आपको स्क्रीन पे नजर आ होगा गेटवे ऑफ टैली, नजर आ रही होगी स्क्रीन। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये हो गया गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद कहाँ आएंगे? अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। ये आ गए अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, ये हो गया अकाउंटिंग वाउचर। उसके बाद किस प्रकार की एंट्री करनी है? एंट्री करनी है रिसिप्ट की, पैसा प्राप्त करने की एंट्री करनी है। चलो ठीक है, पैसा प्राप्त करने की एंट्री यहाँ कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा? रिसिप्ट वाउचर के अंदर जाना पड़ेगा। उसका शॉर्टकट की क्या होता है? उसका शॉर्टकट की होता है F6। तो यहां पर आने के बाद आपको प्रेस क्या करना पड़ेगा? F6 प्रेस करना पड़ेगा। करें F6 प्रेस आप लोग।
आप लोग देख सकते हो जैसे मैंने F6 प्रेस किया, मेरी स्क्रीन के ऊपर रिसिप्ट ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि मैं सही जगह आ चुका हूं। आप लोग भी अपनी सही जगह आ चुके होंगे। अब रिसिप्ट की एंट्री की बात करते हैं। जैसा कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मुझे बैंक से मिला ब्याज, मैंने, आपको ध्यान होगा, कुछ याद आया होगा आप लोगों को, आपको ध्यान है, मेरे 3 बैंक खाते हैं, आपको ध्यान होगा। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, सीक्रेट बात है आपकी और मेरी बात, ध्यान रखना, तीसरी व्यक्ति को मत बताना कि मेरे खाते में कितना पैसा पड़ा हुआ है। सही बात है ना, सीक्रेट बात कुछ तो होनी चाहिए। तो मेरे खाते में क्या 3 खाते थे मेरे पास। कौन कौन सा? एचडीएफसी बैंक का था, मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का था, मेरे पास किसका था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आपको ध्यान भी होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मेरे पास पैसा भी पड़ा हुआ है। अब खाते में पैसा पड़ा हुआ है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो उस बैंक वाला मुझे क्या देगा? ब्याज देगा। क्या देगा? ब्याज देगा। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ कुछ नहीं करना है, वही जनरल एंट्री करनी है आपको। नॉर्मल एंट्री जो सीखी थी आप लोगों ने, क्या सीखी? कहीं से पैसा प्राप्त होता है तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? आपको पता है नाम मात्र खाता, जो अकाउंट्स का तीसरा रूल्स है, तीसरा नियम है, नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। उसका रूल्स क्या होता है? समस्त खर्चों एवं हानियों को करो डीआर। क्या करते हैं? डीआर। और समस्त लाभों एवं आय को करो सीआर। याद आया कुछ? वही वाली बात मैं फिर से यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे बात करता हूँ, क्या हो रही है मेरे को? इनकम हो रही है, लाभ हो रही है, लाभ हो रहा है, तो एंट्री क्या बन जाएगी? क्या एंट्री बनेगी? देखें आप लोग, मुझे बैंक से ब्याज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बैंक से ब्याज। बैंक से ब्याज क्यों मिल रहा है? बैंक से ब्याज इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने वहां पर पैसा जमा कर रखा है, वहां मैंने डिपॉजिट कर रखा है, तो उसके वजह मुझे क्या मिल रहा है? बैंक से पैसा मिल रहा है। बैंक से पैसा किससे मिलेगा? कैश तो मिलता ही नहीं। आप लोगों को अच्छे से ध्यान होगा, क्या होता है? डायरेक्ट अपने खाते में क्या होता है? क्रेडिट होता है, जमा हो जाता है। तो उसकी एंट्री आप लोगों को यहाँ पे करनी है। जैसा कि मैंने आपको पेमेंट वाउचर में बताया था, उसमें भी क्या होता है? या तो नकद में काम होगा या फिर बैंक के थ्रू होगा। वही काम यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर नकद में भी हो सकता है और बैंक के थ्रू भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात बताऊं, बैंक वाली बात ही करते हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जिसमें मेरे पास पैसा जमा पड़ा हुआ है। तो उसकी एंट्री क्या होगी? मुझे मान के चलो कि साल खत्म हुआ, या फिर हर तीसरे महीने में क्या होता है? ब्याज मिलता ही मिलता है। आपको ध्यान नहीं हो तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हर तीसरे महीने में क्या मिलता है? ब्याज मिलता है, क्वार्टरली ब्याज मिलता है अपने को। तो यहां पे बात करता हूं, मुझे बैंक से ब्याज मिला। क्या मिला? ब्याज मिला। और मैं मान के चलो 5,000 का मुझे क्या मिल चुका है? ब्याज मिल चुका है। तो मेरी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले एंट्री क्या होगी? क्या होगी? नाम मात्र खाते का नियम क्या बोलता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है? समस्त लाभों एवं आय को करो सीआर। क्या करो? सीआर करना है। तो एंट्री में बन देता हूं, मुझे लाभ हो रहा है या फिर मेरे को जो आय हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। टू इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट अकाउंट। चलो ठीक है, टू तो लिख दिया। कौन सी प्रणाली पर चल रही है अभी वर्तमान समय में? जो अपन जिस प्रणाली का उपयोग ले रहे हैं, लेखांकन की जिस प्रणाली का उपयोग ले रहे हैं, उस प्रणाली का नाम कौन सा है? पिछली क्लास में बताया था, अकाउंट्स की क्लास में आपने सुना होगा, दोहरा लेखांकन प्रणाली। उसमें क्या होता है? एक साथ कितने खाते प्रभावित होते हैं? कम से कम 2 खाते प्रभावित होते हैं। तो टू तो लिख दिया। बाय में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बाय में? इंटरेस्ट तो मिल रहा है तो इसको जमा कर दिया। लेकिन जमा कहाँ होगा? पाने वाला कौन होगा? पैसा कहाँ जमा होगा? कहाँ होगा? अपने खाते के अंदर। कौन से खाते में? अपना जिस बैंक में खाता उसमें हो जाएगा। जैसे कि मेरा बैंक खाता कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरे को ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा? पाने वाले को डीआर करो। अकाउंट्स का दूसरा नियम रियल अकाउंट, वस्तुगत खाते का नियम क्या होता है? पाने वालों को, व्यक्तिगत खाते का नियम होता है पाने वालों को डीआर करो और देने वालों को सीआर करो। ये होता है व्यक्तिगत खाते का नियम। और वस्तुगत खाते का क्या होता है? जो भी वस्तु व्यापार में आ रही है उसको करना है डीआर, जो भी वस्तु व्यापार से जा रही है उसको क्या करना है? सीआर करना। तो या बैंक या तो वस्तु है नहीं, बैंक या पे क्या एक प्रकार का व्यक्ति होता है, तो पाने वालों को क्या करते हैं? डीआर करते हैं। तो अपने खाते में क्या हो रहा है? पैसा जमा हो रहा है, तो अपन उसको क्या कर देंगे? डीआर। तो यहाँ पे हो गया SBI अकाउंट डीआर। मैंने क्या बोला? कितना रुपये मिल रहा है? 5,000 रुपये। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 5। और यहाँ पे कितना लिख दिया है? 5। बस ये तो करना है।
जो एंट्री अकाउंट में सीखी थी उसी एंट्री को तो यहाँ पे देखना है अपने को। ये एंट्री समझ में आ गई होगी तो फिर अपन आगे काम भी कर लेंगे। तो एंट्री क्या बन गई, SBI अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, काम खत्म। इस एंट्री को करेंगे यहाँ पर। याद आ रही है एंट्री, याद रखना आप लोग। सबसे पहले यहाँ पे 2 बोल रहा है। एक्चुअली क्या टैली क्या होता है कि जब पैसा आता है ना तो पागल हो जाता है। सही बात है ना। इंसान के पास जो बहुत सारा पैसा होता है, जब एक इंसान गरीब है, एक छोटा सा है, एक इंसान गरीब है और मान लो उसके पास एकदम से पैसा आ गया तो उसका दिमाग खराब, वो पागल हो जाएगा। और इतना पैसा, अतरा रुपया, मेवाड़ी में कहावत सुनी होगी, राजस्थान में कहावत सुनी होगी, अतरा रुपया रहेगी हमारे पास, तो वो विंडो भी गयो। तो वही वाली बात है, ये टेली के पास पैसा आ रहा है। क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो टेली क्या करेगी, उल्टी हो गई है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले क्या लिखना है, उस नाम का लिखना, पैसा कहाँ से मिल रहा है। पैसा कहाँ से मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट से पैसा मिल रहा है। तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो यहाँ पे देखें इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहा है क्या? ओहो, फिर से नजर नहीं आ रहा है, क्या करें? कोई बात नहीं, अपनी है इमरजेंसी सुविधा। आपको याद होगा आपातकालीन सुविधा अपने पास पड़ी हुई है। कौन सी, याद आया कुछ? याद आ गया होगा आप लोगों को। अपनी टेली की 108 आने वाली है। क्या है टेली की 108? क्या होती है टेली की 108? याद आया? जी हाँ, जो आप सोच रहे हो वो वही, अल्टर के साथ सी, अल्टर के साथ सी प्रेस कर देंगे और उसके बाद अपन क्या क्रिएट कर देंगे, नई लेजर जो बनानी वो बना देंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे नई लेजर क्रिएट कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वाली। तो प्रेस करें अल्टर के साथ सी, नाम लिख दें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट में लिख चुका हूं ऊपर की तरफ, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रुप में आपको लिखना परफेक्ट है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, आगे जाके दिक्कत नहीं हो, ऐसा काम अपने को नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आपके लिए, मेरे लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए होती है इनकम। यही बात समझ में, इनकम ही तो होती है, पैसा मिल रहा है इनकम हो गई अपने लिए। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, इनकम। तो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर मेरे को इनकम भी कुछ नजर आ रही है, आपको भी नजर आ रही होगी। इनकम इनडायरेक्ट, इनकम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम, 3 चीजें नजर आ रही है। और मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में पहले बता चुका हूं, तो बार बार उस चीज को मैं नहीं बताऊंगा। तो आप क्या करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसका मैंने तरीका बता रखा। क्या तरीका बता रखा? कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको इनडायरेक्ट मान लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको इनडायरेक्ट मान लो। तो मान के चल रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन जो डिपॉजिट है वो मेरे लिए हो गई इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। सेलेक्ट करें आप लोग, ये हो गया एंटर एंटर। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैं आपको बार बार बता ही रहा हूँ। यहाँ जितना आपको हाल फिलहाल में जरूरत है, जरूरत के मुताबिक मिल रहा है। और मैंने आपको एक कहावत आप लोगों को सुनी होगी, मैंने आपको सुनाई भी थी आपको, था समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। मिलेगा बहुत कुछ, सब कुछ मिलने वाला आपको इन क्लासों के अंदर, मजा आ जाएगा आपको और इन फ्यूचर के लिए आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन समय थोड़ा है, थोड़े समय के बाद मैं आपको बताऊंगा किस फंक्शन का कहाँ उपयोग किया जाएगा, बताऊंगा जरूर। लेके इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 5000, एंटर किया। हाँ जी, कहाँ मिल रहा है इंटरेस्ट, कहाँ मिल रहा है? मेरा जो खाता है सबसे ज्यादा इसमें पैसा है, वही वाला। कौन सा वाला? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट क्या करना पड़ेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ जिस खाते में पैसा इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा है वो। तो हाल फिलहाल में मान के चल रहा हूँ पैसा कहाँ मिलेगा मुझे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिलने वाला, उसमें जमा हो जाएगा वो। तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हो गया। तो आप देख सकते हैं। और आपको कुछ याद भी होगा, मैंने आपको बताया था कि मेरे खाते में अब 8,25,000 रुपये पड़े हुए हैं। आपको ध्यान होगा कुछ क्योंकि 50,000 रुपये मैंने ट्रांसफर कर दिए थे, याद हो तो, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। तो 8,25,000 रुपये पड़े हुए थे मेरे खाते के अंदर। लेकिन मुझे जो 8,25,000 रुपये थे उस पर मुझे बैंक की तरफ से मिल गया ब्याज। कितना मिल गया? 5,000 का ब्याज मिल गया। तो 8,25,000 प्लस 5,000, 8,30,000 मेरे खाते में अभी कितना बन गए, 8,30,000 रुपये पड़ा हुआ है। इसको एक्सेप्ट किया और एंटर जान दिया। देखो यहाँ पे मैंने फिर से बताया था आपको, जो पैसा होता है वो बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे ट्रांसफर करने के और पैसे रिसीव करने के।
राशि जो रिसीव करते हैं अपन को बहुत सारे तरीके होते हैं, वो कैश में मिल सकता है, चेक के थ्रू भी मिल सकता है, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होते हैं उससे भी मिल सकता है। अब मैं यहाँ पे ब्याज की बात करता हूँ। ब्याज में क्या होता है, डायरेक्ट ही पैसा क्या होता है अपने खाते में क्या हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे क्या लिखें, तो 2-3-4 चीजें आपको लोगों को नजर आ रही होगी, कैश हो गया, चेक डीडी हो गया, ई फंड ट्रांसफर हो गया, अदर्स हो गया। अब समझ में आता क्या करें, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट खाते में जमा हो रहा है। तो एक बार मान के चल रहा हूँ जो पैसा जो आया वो अदर्स से आया। कहाँ से आया, अदर्स से आया। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट क्या कर दोगे, अदर्स। एंटर किया, इंस्ट्रूमेंट नंबर कुछ नहीं लिखना है, एंटर जाना इसको। और यहाँ पर आने के बाद जैसे मैं आपको बता ही रहता, बार बार एक चीज रिपीट करता ही हूँ, आपको यहाँ पे क्या लिखने पड़ेगा, नरेशन। क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे। यहाँ पे क्यों लिखेंगे, मैंने आपको इसका कारण भी बता रखा है कि हर एक जो एंट्री आप लोग करोगे उसमें आपको नरेशन लिखना कंपलसरी है। आगे जब आप काम जरूरत पड़ेगी उसकी, जब कोई ऐसा काम आ गया, किसी को जानकारी देनी हो, तो वहाँ पे उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया आपने, बीइंग इनटू बैंक अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। आगे पास में मैंने छोटा सा चीज लिख दिया, उसको एंटर कर दिया। कंप्लीट। यहां तक मुझे पूरा भरोसा आप लोगों के ऊपर, आप लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कोई दूसरी इनकम हो गई। दूसरी इनकम में क्या हो सकता है, जैसे कि बात करते हैं कमीशन की बात करते हैं। आप कमीशन तो बहुत सारे तरीकों से मिल सकता है। कमीशन कब मिल सकता है, मान लो कि आप दलाली का काम करते हो। जानते हो दलाली का मतलब क्या होता है, रियल एस्टेट जिसको बोलते हैं। आप कोई दलाली का काम आप लोगों ने कर लिया और वहां से आपको 50,000 रुपये मिल गए, या फिर 1 लाख रुपये मिल गया, फिर कोई भी XYZ इनकम मिल गई हो, कैश मिल रही हो, तो आप एंट्री क्या करोगे। नॉर्मली एंट्री क्या होती है, पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कमीशन के थ्रू आ रहा है। तो आपको क्या अकाउंट्स के रूल्स अपने माइंड में चलने चाहिए। अकाउंट्स के रूल्स क्या बोलते हैं, अकाउंट्स के जो गोल्डन रूल्स है, इसमें नियम, तीनों नियम होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इसको हिंदी में कहा जाए तो क्या होता है, पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत खाता, पाने वाला को DR, देने वाला को CR, ये होता है। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, वस्तुगत खाता। वस्तुगत खाता का मतलब क्या होता है, वस्तु व्यापार में आए तो उसको DR को, वस्तु व्यापार से जाए तो क्या करना, CR करना। नॉमिनल में क्या होता है, खर्चों हानियों को DR करें, लाभों में को CR करें। मैं बार बार इस चीज को रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि अकाउंट्स का जो कनेक्शन है वो है टैली से। अकाउंट्स को अच्छे से समझ लोगे तो ऑटोमेटिक आपको टैली में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं रिवाइज के तौर पे आपको बता रहा हूं। कमीशन मिला, मैं मान के चल रहा हूं कमीशन मुझे मिल रहा है 45,000 रुपये का। कितना कमीशन मिला, 45,000 का, और सब नकद में मिल रहा है। तो मैं एंट्री क्या कर लूंगा, एंट्री मेरी हो जाएगी, क्या होगी, एंट्री होगी कैश अकाउंट DR। पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट DR आई बस में। 2 किसके थ्रू आ रहा है, कमीशन के थ्रू। तो 2 मैंने क्या कर दिया, कमीशन कर दिया। कितना आ रहा है, 45,000 रुपये आ रहा है, क्योंकि 45,000 रुपये। आगे की बात में मेरे पास कमीशन मिला, कैश अकाउंट DR टू कमीशन। बस इतना सा काम है। इसी एंट्री को लिखना है यहाँ पे, 2 की जगह 2 लिख देंगे। तो सब 2 में क्या आ जाएगा, कमीशन। तो यहाँ पे कमीशन को सेलेक्ट करें। मैंने यहाँ लेजर बना रखी कमीशन की, आप लोगों ने नहीं बनाई है तो अल्टर C से इसको बना दे। यहाँ लिखा मैंने 45,000 रुपये, एंटर किया और एंटर किया। क्या आ रहा है अपने पास, कैश। इसको सेलेक्ट करने के बाद एंटर। देखो सा, मेरा जो माइनस का जो आंकड़ा चल रहा था किसका, कैश का, वो कुछ हद तक कम हो गया है। कुछ हद तक क्या, बहुत हद तक कम हो चुका है। इतना माइनस में चल रहा था, तो चलो ठीक है 15,000 ही किसमें चल रहा है, अब माइनस चल रहा है, मतलब पैसा कुछ तो आया है अपने पास नकद के रूप में। तो आप लोग देख सकते हो जो मैंने एंट्री बनाई थी, एंट्री क्या बनाई थी, कैश अकाउंट DR टू कमीशन एंट्री बनाई थी, पैसा प्राप्त होने की एंट्री बनाई थी। वो एंट्री मैंने यहाँ पे कर ली, और यहाँ पर एंट्री को करने के बाद यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर आपको नरेशन लिखना है, उसको सेव करना है। कमीशन रिसीव लिख दें खाली आप लोग, कमीशन रिसीव, एंटर। तो आगे बात में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। तो
बहुत इजी सा काम है। अरे सर या तो टेली इतनी सी तो लोग बोलते हो टेली है, कुछ नहीं, टेली बहुत इजी है। अब एक बार सीख लोगे तो आराम से काम आगे होते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यहाँ तक तो बात हो गई। अब बात करते हैं, आपको ध्यान हो तो मैं रोहित जी थे, याद आया कुछ? वही वाली बात है, रोहित जी थे तो रोहित जी को मैंने पैसे दे दिए थे। अब टाइम खत्म, बोलूँगा तो नहीं लेकिन वो समझना तो पड़ेगा। अरे भाई साहब, मेरे बॉस से बोलेंगे नहीं, बॉस मेरे को बोलेंगे क्यों, मैं तो अकाउंटेंट हूँ, मेरे को काम ही है कि पैसा लेना है, ज़्यादा पैसा लेना कम पैसा देना है, काम तो ये रहता है, अकाउंट्स का मतलब यही होता है। तो हम क्या करेंगे, मैं रोहित को बोलूँगा पैसा दे भाई, काफ़ी टाइम हो गया है, ना तू किस्तें चुका रहा है ना तू ब्याज दे रहा है, तो पैसा तो दे कम से कम। तो उसने बोला ठीक है सर, मेरे पास पैसा आ चुका है और मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, लेकिन सर थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं बोलूँगा क्या दिक्कत आ रही है? सर ऐसा है कि 1 लाख रुपये आप कंपनी मेरे से मांगती है। मेरे को हाँ नो डाउट मांगती है सर, लेकिन मैं भी आपको 50,000 रुपये दे पाऊँगा। मैंने बोला कि 50,000 बस? हाँ सर, अगले महीने 50,000 रुपये मैं और दे दूंगा तो 1 लाख रुपये ना पूरा हो जाएगा। मेरे को चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तू 50,000 रुपये दे दे, 50,000 बाद दे दे। लेकिन सर एक को दिक्कत आ रही है। मैं बोला तू बोल, मेरे को तो दिक्कत की दुकान ही दिखे ऐसा लग रहा है मेरे को। मैंने मजाक में बोला, सीरियस होकर नहीं बोला। वो भी हंसने लगा, मैं भी हंसने लग गया। तो उसने बोला सर दिक्कत ये है, 50,000 तो है थे मेरे पास, लेकिन 20,000 कैश है और 30,000 रुपये क्या है, 30,000 रुपये क्या है खाते में पड़ा। तो सर क्या करूं? तो मैंने तो बोला एक काम कर, 20,000 रुपये खाते में तेरे खाते में जमा करा, फिर एक साथ मुझे 50,000 ट्रांसफर कर दे। उससे क्या कर, टेली का जो अपन ने चेक दिया था उससे में क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। उसमें ठीक है, लेकिन सर थोड़ी मेरी तकलीफ समझो आप, मेरे को कहाँ जाऊँगा, बैंकों के लाइन में लगना पड़ेगा, ये है वो है, मतलब बस बहाने करने लग गया। तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तू अभी क्या काम कर, 20,000 रुपये कैश देते और 30,000 रुपये का मेरे को क्या देते, चेक देते। कंप्लीट है तक बात। तो फिर उसकी एंट्री हो रही है। कैसे एंट्री होगी? अब यहाँ पे एंट्री इसको मैं समझा रहा हूँ। पैसे देने वाला कौन है? अपने रोहित जी, जिससे मैं पैसे मांगता था। तो देने वाले को हम क्या करते हैं, हमेशा CR करते हैं। तो यहाँ तो लिख दिया टू रोहित, ये हो गया रोहित अकाउंट, जो लेजर मैंने पहले बना चुका हूँ। ये मेरे को दे रहा है 50,000 रुपये। चलो भाई यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, 50,000 रुपये दे रहा है। क्या क्या दे रहा है 50,000 में? 50,000 में कैश दे रहा है और दूसरा क्या दे रहा है, वो मेरे को चेक देने वाला है। तो आपको पता है नियम क्या बोलता है, वस्तु व्यापार में आती है उसको DR कर रहे हैं। तो वस्तु व्यापार में क्या कह रही है, एक तो मेरे पास कैश आ रहा है और दूसरे मेरे पास क्या आ रहा है, उसका चेक भी आ रहा है। तो चीजें हो ही रही है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट DR। कितना दे रहा है कैश? वो 20,000 रुपये। साथ ही साथ वो क्या दे रहा था, चेक दे रहा है। अब चेक जमा तो कराना पड़ेगा। किस, आप जिस अकाउंट में वो चेक जमा कराओगे उस बैंक का आप लोगों को नाम लिखना है। मेरे पास 3 बैंक है, जैसा कि आपको पता है। कौन कौन सा है? HDFC बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। मैंने सोचा यार पैसा किस में कम है, स्टेट बैंक को तो हटा दिया मैंने। फिर मेरे को याद आता है, आप भी याद करें, मैंने HDFC बैंक में 30,000 रुपये पड़े थे, आपको ध्यान हो तो। और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मैंने 50,000 रुपये ट्रांसफर करता है, वो भी आपको ध्यान होगा। तो 50 पड़े, यहाँ पे 30 ही पड़े। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, HDFC बैंक में उस जो चेक दे रहा है उस चेक को मैं कहाँ जमा कर देता हूँ, HDFC बैंक में जमा कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जिस बैंक में जमा कराऊंगा उस बैंक का नाम। ये हो गया HDFC बैंक DR। कितना हो गया? 30,000। कंप्लीट। बस ये जो एंट्री आप लोगों को यहाँ सामने दिख रही है, उसी एंट्री को आपको लिखना टेली के अंदर, और ये होगी अपनी टेली कंप्लीट। होगी बात में यहाँ तक बात। अभी हमें एंट्री करने जा रहा हूँ, देखें आप लोग। सबसे पहले नाम आएगा रोहित का, 2 के अंदर आएगा रोहित का। रोहित से मांगते हैं, जैसे कि टेली बोल रही है, कहते हैं कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता है। सच बात है, कंप्यूटर के अंदर जो आप चाहोगे वो काम कर सकते हो, लेकिन वो पता ही नहीं गलत है एक सही है। सच बात है ना, आप कुछ भी कर सकते हो उसके अंदर। लेकिन कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता है, लेकिन टेली में जरूर दिमाग होता है। टेली तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यदि इसमें दिमाग नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? टेली का उपयोग ले क्यों रहे हैं? पर टेली का उपयोग इसलिए रहे हैं क्योंकि मानव जो होता है, इंसान जो होता है, वो तो गलती का पुतला होता है। अकाउंट्स का जब वो काम करेगा तो हो सकता है उसमें उससे कुछ ना कुछ गलती रह जाए, तो इसीलिए तो टेली का उपयोग कर रहे हैं। यदि इसमें दिमाग नहीं होगा तो फिर कैसा काम चलेगा? तो आप लोग देख सकते हैं कि रोहित सामने दिख रहा है, ये कंप्यूटर या टेली आपको बता रही है कि रोहित से आप 1 लाख रुपये मांगते हो। हाँ मांगते हैं, सच बात है। तो ठीक है, तो उसमें से 50 रुपये दे रहा है, तो यहाँ पे लिखे आप लोग 50,000। ये क्या 50,000 आगे बस में।
बाय का मतलब भी डी आर होता है, जैसा कि मैं आपको पुरानी क्लास में बताया था, बाय का मतलब डी आर होता है, तो इसमें इतना संकोच वाली बात नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसे करने के बाद ये ब्लिप कर रहा है यहाँ पे, तो इसको यहाँ से आके बाद इसको एंटर दबाना है, थोड़ा सा आगे जाना है अपने को। ये हो गया एंटर। इसके बाद क्या करा है, इसके बाद जैसे मैंने आपको एंट्री बताई, सो एंट्री मैंने आपको बताया था कैश एंड HDFC बैंक, आपको याद होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखता हूँ, कैश लिख देता हूँ। ये हो गया कैश। कैश क्या कैश पूरे 50,000 रुपये मिल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, पूरे 50,000 नहीं मिल रहे हैं, 50,000 में नहीं मिल रहे, उसकी जगह कितने मिल रहे हैं? 20,000 ही कैश मिल रहा है अपने को। तो यहाँ पे 50,000 की जगह आ जाएगा 20,000 रुपये आ जाएगा। ये हो गया 20,000 रुपये और एंटर किया। बाकी का पैसा कहाँ से आ रहा है? बाकी का जो रोहित है वो मेरे को चेक दे रहा था और उस चेक को मैं जमा कहाँ करूँगा? HDFC बैंक के अंदर। तो यहाँ पे मुझे सेलेक्ट क्या करना पड़ेगा? HDFC बैंक। ये HDFC बैंक हो गया और 30,000 हो गया। तो आप लोग एक चीज को देख सकते हैं, मैं जैसे ही HDFC बैंक के अंदर 30,000 रुपये लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो अमाउंट है वो 60,000 हो रहा है। दिख रहा है? 30,000 तो पुराना चलता आ रहा है मेरा, और 30,000 ये हो गया तो 60,000 हो गया। साथ ही साथ एक चीज देखें, कुछ याद आया? 15,000 माइनस का बता रहा था, वो लाल में कलर में बता रहा था, 15,000 माइनस में चल रहा है आपका। अब आप देखो, आप लोग 5,000 आ गया डीआर के अंदर, यानी 5,000 काले में आ गया। काले का मतलब ये होगा, काले का मतलब ये होगा अपने पास पैसा पड़ा हुआ है। कभी कभार जो काली चीजें होती है वो भी अच्छी रहती है, जैसे ये देखो आप लोग, टैली के अंदर काला बोल रहा मतलब हम प्लस में चल रहे हैं, और लाल बोल रहे तो माइनस में चल रहा था, और खतरे की घंटी बज रही थी, वो तो यहाँ प्लस में आ गए। तो एंट्री बन गई अपनी HDFC बैंक अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू रोहित। पूरी एंट्री कंप्लीट। 50 से 50 क्या होगा? खाता खत्म हो गया। या देखो आप लोग, 50 उसने दे दिया तो रोहित के खाते में अब कितना पड़ा हुआ है? 50,000 रुपये केवल उससे अपन मांगते हैं। तो यह हो गया और इसको सेव करना है। ये बोल रहा है रोहित जी जो हैं, जो आपको चेक दे रहे हैं, जैसा कि उसने मेरे को बोला भी था कि यार सर मैं 30,000 रुपये का आपको चेक देने वाला हूं। तो यहाँ पे आपको उस चेक की डिटेल डालनी पड़ेगी कि उसने जो आपको चेक दिया उसका चेक नंबर क्या है, फिर आप देखोगे कौन सा बैंक था। तो आपको ये डिटेल पूरी कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं कि उसको खाली एंटर करने के बाद आगे जाते रहें, या आपको हर एक सूचना को पूरा पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर लिख दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया 6 डिजिट का होता है। उसके बाद यहाँ गया बैंक, जो रोहित है वो कौन सी बैंक का चेक दे रहा है, उसका जो खाता होगा, कोई भी हो सकता है वो, जैसे पंजाब नेशनल हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या फिर दूसरी जो भी बैंक है उसका जो खाता है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं मान के चल रहा हूँ उसका जो खाता था वो खाता था ICICI बैंक के अंदर। कहाँ था? ICICI बैंक के अंदर था, और उसने चेक भी उसी का दिया मेरे को, तो यहाँ पे उसका नाम लिखना पड़ेगा। नहीं आ रहा है, जैसे बोला नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको तरीका बता रखा है। एक तो क्या होगा, बैंक का नाम नहीं लिखना है तो छोड़ दो, लेकिन मैंने तो मना कर रखा है भाई, छोड़ना थोड़ी ऐसे ही। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके बैंक का नाम लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन कहाँ जाएंगे? स्पेसिफाई बैंक नेम। उस बैंक का क्या करना, आपको नाम बताना है, लिखना है। तो क्या करेंगे अपन? यहाँ आएंगे, स्पेसिफाई बैंक नेम। क्या नाम है? ICICI बैंक। ठीक है आप लोग, हो गया, एंटर किया। देखो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भर ली, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है? उसकी नरेशन लिखना कंपलसरी। तो नरेशन वही लिखना है, आधे पैसे जो है वो उसने आपको दे दिया, और आधे क्या चल रहा है, बाकी चल रहे हैं, तो ये लिखना है। लिखे आप लोग? आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो नरेशन लिखना है एकदम कंप्लीट लिखा है। मैंने क्या लिखा है? मुझे रोहित से पैसा मिला, किसके अगेंस्ट में मिला है? लोन के अगेंस्ट में। जो इसको मैंने लोन दिया था, एडवांस दिया था, उसके अगेंस्ट मिला है। और साथ में ये भी लिख रखा हाफ अमाउंट रिसीव हुआ है, तो मुझे पता लग जाएगा इससे कि मुझे हाफ अमाउंट अभी भी लेना बाकी है। कंप्लीट, एंटर किया, कंप्लीट। आगे की बात समझ में आप लोगों को? तो ये छोटी सी कुछ तरीके होते हैं जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, कहीं से पैसा आप लोगों को मिल रहा हो, वो पैसा कहीं से भी मिल सकता है, कंपनी दे रही है, व्यक्ति दे रहा है, या संस्था दे रही है, या किसी आय हो रही है। और कभी भी हो सकता है
आपके पास जो मोबाइल है, असेट्स है, मोबाइल को मैंने जैसे कि बोलो कि मोबाइल का मैं बिजनेस नहीं करता हूँ, मोबाइल मेरे लिए वो असेट्स होगी। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था फर्नीचर के बारे में बताया था, आपको ध्यान हो तो। फर्नीचर के लिए मैंने क्या बोला था कि फर्नीचर मेरे लिए है संपत्ति। मैं अपने ऑफिस में लगा रखा, कोई गेस्ट आएंगे तो उस पर बैठेंगे। फर्नीचर में बहुत सी चीज़ें आती है, सोफा सेट आता है, टेबल आते हैं, चेयर्स आती हैं, तो वो मेरे लिए क्या हो गई, संपत्तियाँ हो गई। और उसमें से कोई संपत्ति मैं बेचता हूँ तो भी मुझे मेरा पैसा मिलेगा। वो पैसा कैसे मिल सकता है? वो पैसा मिल सकता है कैश में। वो पैसा कैसे मिल सकता है? वो पैसा मिल सकता है बैंक के थ्रू। बैंक के थ्रू का मतलब क्या होता है, मान लो किसी व्यक्ति को बेचा तो उसने आपको चेक दे दिया, तो ये सभी भी एंट्री कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है, इन शॉर्ट में वो बोलूँगा, जब कभी पैसा प्राप्त हो रहा है, भले वो नकद हो भले वो चेक के थ्रू हो, पैसे की एंट्री कहाँ करनी है, रिसीव की एंट्री कहाँ करनी है, आपको रिसीव वाउचर में करनी। भुगतान की एंट्री आप लोगों को करनी है, भुगतान की एंट्री करनी है आपको F5 के अंदर। कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक से कैश, कैश से बैंक, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, बैंक टू बैंक, जहाँ एंट्रियाँ हो रही है वो एंट्री कहाँ करनी है आपको, कॉन्ट्रा वाउचर में करनी है। आगे बस में 3 वाउचर में आप लोगों को बताएं, F4, F5 एंड F6, तीनों को आप एक साथ रिवाइज करना है। प्रैक्टिस के तौर पे आप लोगों को आसपास की जो वातावरण है, जो चीज़ें हैं, आपको उसको देखना है कि मेरे को पैसा कहाँ से मिल सकता है, मुझे भुगतान कहाँ कहाँ करना पड़ेगा, उसकी एंट्री टैली के अंदर करो और बार बार उस चीज़ को रिवाइज करते रहें। आने वाली क्लास में आप लोगों को इससे आगे जो भी वाउचर है वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को इस चीज़ की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, और जो भी क्वेरीज आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको नोट डाउन करते रहना आप लोग, मेरे को प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है। धन्यवाद।